नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में उतर रहे हैं, कलयुग और कल की अवतार। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो पुराणों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, खास तौर पर कलयुग और कल की अवतार, धर्म की पुनर्रचना से मिली जानकारी। हाँ। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन प्राचीन ग्रंथों से समझें कि कलयुग की स्थिति असल में है क्या, और ये कल की अवतार का विचार ये क्या कहता है। बिल्कुल। शुरुआत भगवत गीता के उस बेहद प्रासंगिक श्लोक से करते हैं, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हाँ, बहुत सही। जिसका मतलब है कि जब जब धर्म मतलब नेकी कमजोर पड़ती है और अधर्म यानी बुराई हावी होती है, तब तब ईश्वर खुद को प्रकट करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यही श्लोक हमारी आज की चर्चा की नींव है। सनातन परंपरा में ना समय का एक बहुत बड़ा चक्र माना गया है। हाँ युगों का चक्र। जी, जिसमें 4 युग आते हैं, सत, त्रेता, द्वापर और फिर कली। ये चारों मिलकर एक महायुग बनाते हैं, करीब 43,20,000 साल का। बाप रे, बहुत लंबा समय है ये तो। हाँ, बहुत। और हर युग में ना धर्म और अधर्म का जो संतुलन है वो बदलता रहता है। अच्छा, ये बदलाव मतलब किस तरह का होता है? सतयुग से कलयुग तक आते आते क्या फर्क पड़ता है? देखिए, सतयुग में माना जाता है कि धर्म अपनी पूरी 100% अवस्था में था, सब कुछ सही, एकदम आदर्श। हाँ। फिर त्रेता युग में मनुष्य में थोड़ा स्वार्थ आया, अधर्म बाहर दिखा, जैसे राम और रावण एक ही समय में थे। हाँ हाँ। द्वापर में ये अधर्म और पास आ गया, परिवारों के अंदर, जैसे पांडव और कौरवों का झगड़ा। महाभारत। बिल्कुल। और कलयुग में कहते हैं ये लड़ाई इंसान के मन के अंदर ही चलती है। अपने ही अंदर। हाँ, धर्म का स्तर गिरता जाता है, काम, क्रोध, लोभ ये सब बढ़ते हैं। और ग्रंथों में ये भी लिखा है कि हर युग के साथ इंसान की औसत उम्र भी कम होती जाती है। ओहो। और पुराणों में कलयुग का जो वर्णन है वो तो काफी डरावना सा लगता है। कहते हैं कि अधर्म एकदम चरम पर होगा, हाँ। लोग आपस में लड़ेंगे, भरोसा खत्म होगा। अगर आज दुनिया को देखें, स्रोत भी यही कहते हैं, युद्ध, हिंसा, आतंकवाद ये और परमाणु हथियारों का डर। हाँ। क्या ये सब उसी तरफ इशारा नहीं कर रहे? ये समानताएं सोचने पर मजबूर करती हैं। सही कहा आपने। पुराण कलयुग के लक्षण बताते हैं। जैसे ज्ञानी लोग वेदों से, शास्त्रों से दूर हो जाएंगे। राजा या शासक वो अपनी प्रजा की रक्षा का धर्म भूल जाएंगे। समाज में हिंसा, लालच बढ़ेगा, माता पिता का अपमान होगा, जीवों पर हिंसा बढ़ेगी, तामसिक भोजन का चलन बढ़ेगा, मतलब ऐसा खाना जो आलस या गुस्सा बढ़ाए। और ये चीजें तो आज दिखती हैं समाज में। हाँ, कहीं ना कहीं इनकी झलक तो मिलती है। और सिर्फ यही नहीं, पर्यावरण का जो हाल है, बढ़ता तापमान, जानवरों की प्रजातियां खत्म हो रही हैं, ये सब भी उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगते हैं। तो क्या ये मान लें कि कलयुग का अंत पास आ रहा है? क्या कल की अवतार आने वाले हैं? लेकिन यही एक पेच है ना। पुराण कहते हैं कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। हाँ और अभी तो सिर्फ लगभग 5,125 साल ही हुए। जी। इस हिसाब से तो लाखों साल बाकी हैं। हाँ, ये समय वाला विरोधाभास काफी दिलचस्प है। ग्रंथ एक तरफ तो ये लंबी अवधि बताते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जब अधर्म बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे। तो समय से ज्यादा जरूरी है अधर्म का बढ़ना। कुछ व्याख्या यही कहती हैं कि युग का प्रभाव उसकी अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब अधर्म चरम पर होगा तभी हस्तक्षेप होगा, चाहे कितना भी समय बीता हो। कल की अवतार, इनके बारे में क्या खास जानकारी मिलती है ग्रंथों में? मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में संभल नाम की जगह पर होगा। अच्छा। वो 64 कलाओं में निपुण होंगे। अब ये कलाएं सिर्फ लड़ाई की नहीं है। नहीं, इसमें ज्ञान, संगीत, जीवन के हर पहलू में महारत शामिल है, जो धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए जरूरी होगी। समझ गए। और उनके हथियार होंगे तीर, कमान और तलवार, और वे देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे। देवदत्त? जी।
वे भगवान शिव की पूजा करके दिव्य शक्तियां पाएंगे। उनके गुरु भगवान परशुराम होंगे और पत्नी पद्मा होंगी, जिन्हें लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। वाह! और उनका मुख्य मकसद क्या होगा? उनका सबसे बड़ा काम होगा कलयुग का जो अधिपति है असुर कली, उसके असर को खत्म करना। कली, ये कौन है? कली को अदृश्य और अमर बताया गया है। वो सीधे तौर पर नहीं लड़ता, वो लोगों के मन में घुसकर अधर्म भरता है। जैसे जुआ, शराब, हिंसा, झूठ, गलत रिश्ते, ये सब। ओह! तो कल की अवतार 7 चिरंजीवियों की मदद लेंगे। चिरंजीवी मतलब वो अमर या बहुत लंबी उम्र वाले महापुरुष जो युगों से धर्म के साक्षी हैं, जैसे हनुमान जी, परशुराम जी वगैरह। हाँ। उनकी मदद से कलिक की इन बुरी ताकतों को हराएंगे। कल्कि मरेगा नहीं, पर उसका असर खत्म हो जाएगा। और उसके खत्म होते ही कलयुग भी खत्म? हाँ, जिससे कलयुग समाप्त होगा और फिर से सतयुग शुरू होगा। ये सृष्टि का चक्र है, सतयुग से कलयुग और फिर कलयुग के अंधेरे के बाद वापस सतयुग की रोशनी। तो ये एक अजीब सी स्थिति है। आज की दुनिया की परेशान करने वाली हकीकत कलयुग के वर्णन से मिलती है। पर समय के हिसाब से देखें तो अभी लाखों साल है। बिल्कुल, ये विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन इसका जो मूल संदेश है शायद वो यही है कि हर युग के अंत में, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, धर्म की जीत होती है। जैसा गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। तो हमारे लिए आज के समय में इसका क्या मतलब समझें? क्या करें? सिर्फ कल के अवतार का इंतजार? देखिए, ग्रंथ इशारा करते हैं कि बाहर बदलाव का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी है इंसान का अपना कर्म। अपना कर्म? हाँ, इस चक्र और कली के असर से बचने का रास्ता है अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना, अच्छाई के रास्ते पर चलना। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि कली के असर को अपनी जिंदगी में कम करें। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। जी। भले ही युग बदलने और कल की अवतार का समय अभी बहुत दूर लगता हो, पर क्या हम अपने कर्मों से अपने मन के अंदर बैठे कली को हराकर अपने लिए एक निजी सतयुग की शुरुआत यहीं अभी नहीं कर सकते? बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल